ऐसे पैदा हो गए कि जो हिंदू संगठन थे या फिर खास करके हिंदू महिलाओं की तरफ से सड़कों पर उतरकर इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद की गई कि हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे में वो बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जो भारत की तरफ से रिएक्शन था और साथ साथ में जो इंटरिम सरकार वहां पर गवर्नमेंट बनी है उसकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया, ये हम आपको इस पूरी वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ा जो अपडेट है उसमें फिलहाल यही कि जो अंतरिम सरकार के सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, आज वो पहुंचे ढाकेश्वरी मंदिर। ये देखिए अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय से जब से बांग्लादेश में ये सब शुरू हुआ है, पिछले 5 अगस्त से, तब से ज्यादा सबसे ज्यादा अगर कोई तब से प्रताड़ित है तो वो अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू वर्ग रहा है। आप समझिए जो हिंदुओं की संख्या है उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से वो सड़कों पर है, तो ऐसे हालत में ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचकर मैसेज देने की कोशिश की गई और कहा यह गया कि किसी को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके मायने संजय काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमारे साथ रोहन वे जुड़ रहे हैं, तो समझ लेते हैं पूरा कि आखिर क्या कुछ आज कहा गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। इसके अलावा जो वहां सेना प्रमुख है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है। कल वहां के जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी माफी मांगी, हम आखिर में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तमाम पहलू हैं, मैं चाहूंगा इसको लेकर जवाब दें, इसके मायने क्या है। जो वहाँ मोहम्मद यूनुस वहाँ पर पहुंचे मंदिर में, हिंदू मंदिर में, ढाकेश्वरी मंदिर में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन आगे आप लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार जो है वो प्रतिबद्ध रहेगी। जी संजय, आप देख लीजिए मोहम्मद यूनुस आज ही ढाकेश्वरी मंदिर का उन्होंने दौरा किया, साथ ही हिंदू समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। जी, लेकिन सबसे खास है टाइमिंग। वहाँ उनके हिंदू मंदिर जाने की टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को भी और उनकी अंतरिम गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो हिंदुओं का एक बड़ा रोल रहने वाला है, निर्णायक भूमिका में वो रहने वाले हैं। तो अभी लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके लिए बहुत लेट हो गया? क्योंकि आप देखिए ना, 5 अगस्त से जब से ये सब शुरू हुआ है, आप देखिए हिंदुओं के घर जलाए गए, आप देखिए हिंदुओं को मारा गया है, महिलाओं के साथ किस तरह से घटनाएं सामने आई है, वीडियो सामने आई। आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेट हो गया? देखिए जिस तरह से हिंदुओं की मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो वो जाहिर तौर पर शेख हसीना की पार्टी के वोटर्स उनको माना जाता है। यही वजह है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, उनकी सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ जाहिर तौर पर बांग्लादेश में काफी रोष देखने को मिला। दूसरे कम्युनिटीज के लोग भी काफी उनके अंदर रोष देखने को मिला। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस सरकार को कहीं ना कहीं ये पता है कि आने वाले समय अगर चुनाव होंगे तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अगर हिंदू हमारे अगेंस्ट चले गए तो मुश्किल हो जाएगी चुनाव में, है ना। तो इसीलिए वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने देखिए शेख हसीना को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश की, उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी राक्षस चली गई है अब बाहर, है ना। लेकिन आप देख लीजिए हिंदू अब उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है ना। जिस तरह से उनके साथ प्रताड़ना हुई और अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, वो सपोर्ट करेंगे नहीं। कई चीजें वहां पर देखी गई। शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति थी उसको एक तरह से कोलैप्स कर दिया गया, गिरा दिया गया। जो बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर या फिर बांग्लादेश फॉर्मेशन को लेकर जो भारतीय सेना का वो मूवमेंट था, जिसमें भारतीय सेना थी, ये बताने की कोशिश की गई कि आपने बांग्लादेश में फतह हासिल की। नहीं, लेकिन वो जीत सवाल ये था, मैं उस सवाल पे आ रहा हूं कि आखिर वो ये मानसिकता क्या दर्शाती है हिंदुओं को लेकर कि भारतीय सरकार ने उस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवाया था, जो स्मारक बनाया गया था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और हिंदुओं को लेकर वहां पर जिस तरीके से टिप्पणियां हैं या फिर उनके घरों पर हमला था, महिलाओं पर अत्याचार किया गया था, मंदिरों को एक तरह से तोड़ने की कोशिश की गई थी, और उसका असर हुआ कि जो भारतीय बॉर्डर वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू पहुंच गए कि हमें हिंदुस्तान में पहुंचाइए। पर भी बात हुई संजय, तो कहानी ये है कि सिर्फ आश्वासन से क्या हम मान लें, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद के वक्त भी ऐसे हालात बने थे और वो अत्याचार की बहुत सारी किताबें कहानियां हैं जो आपने पढ़ी होंगी। क्या ये हम मान लें कि वाकई में हिंदू समुदाय वहां पर सुरक्षित है? ऐसा ना हो कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद परिस्थितियां फिर से बदल जाए। बिल्कुल, आप देख ले संजय, आज नहीं एक बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। और हिंदू वोटर्स जो है वहाँ, हिंदू समुदाय जो है, हमेशा से उनको मुजीबुर रहमान की पार्टी आप कह लें, चाहे शेख हसीना की आवामी लीग कह लें, उस समय से ही उनके लॉयल वोटर्स उनको माना जाता है। क्योंकि शेख हसीना ने हमेशा हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वहां पर तमाम कदम उठाए हैं। आज नहीं, पहले भी कई उठा चुके हैं। इसीलिए बांग्लादेश में इस बात को लेकर भी अब आपत्ति थी कि शेख हसीना आखिर साड़ी वियर क्यों करती है। जी, ये भी कहा जाता था कि बिल्कुल भारत से प्रेम को लेकर उनका एक सेंटीमेंट बना रहता था। यही वजह है कि अब तख्ता पलट के बाद हिंदू वहां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से वहां आप देख लीजिए कट्टरपंथी, एक तरह से आप सरकार मान लीजिए, कट्टरपंथियों जी मौजूदा वक्त में जो अंतरिम सरकार है, चाहे आप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात कर लें, कट्टरपंथियों के प्रति झुकाव उनका ज्यादा है, पाकिस्तान के प्रति झुकाव ज्यादा है। इसीलिए हिंदुओं में डर है इस बात का कि ये सरकार
सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाली है। इसीलिए आप देख लें हिंदुओं के प्रति जो रोष सामने आया वो भी यही वजह है, इसके पीछे वजह है, बड़ी बिल्कुल। वजह और देखिए कई ऐसे जिले हैं जो कि खास करके हिंदू काफी ज्यादा रहते हैं, मतलब अल्पसंख्यक बहुत रहते हैं और उन पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। पिछले कुछ समय को अगर आप देखें तो 50 से ज्यादा जिलों वाले बांग्लादेश में लगभग 205 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुआ, किस तरह से हिंसक झड़प में बदला और किस तरीके से अब इस पर जो मोहम्मद यूनुस है वो पहुंचे अगर मंदिर, तो मैसेज क्या देने की कोशिश है, क्योंकि कानूनी सलाहकार जो है वो भी पहुंचे थे साथ में और भी कई बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। तो क्या ये स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है? और जैसा कि आप भी बता रहे थे, तो क्या ये आने वाले चुनाव की तैयारी है और शायद ये डर है? ये इंटरनेशनल प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहां जहां हिंदू समुदाय रहता है पूरी दुनिया में, कल परसों आपने देखा हर जगह सड़कों पर उतरी, बिल्कुल, खास करके महिलाएं उतरी थी। तो क्या इंटरनेशनल बिरादरी में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि जो स्थिति पाकिस्तान में है या जो अफगानिस्तान में कभी हुई या जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर हिंदुओं को लेकर है, वो बांग्लादेश में नहीं? जी संजय, आप देख ले, मैं आपको बता दूं, ये हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है हिंदुओं पर बांग्लादेश में, इसके खिलाफ रोष सिर्फ बांग्लादेश में और भारत में ही नहीं देखने को मिल रहा है। ये अमेरिका में हमने व्हाइट हाउस के बाहर भी देखा, हिंदू समुदाय ने, जी यूके में भी हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन किया। तो तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिका है वो भी ये जानता है कि अगर हिंदू समुदाय को सुरक्षा उनके प्रति अगर सुनिश्चित नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है ना, क्योंकि भारत को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि भारत में एक तरह से अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे मैं माफ कीजिए आपको टोक रही हूँ, क्योंकि आज जब मंदिर पहुंचे उसके बाद जो माइनॉरिटीज राइट्स मूवमेंट के 5 सदस्यों से भी मुलाकात की उन्होंने, जिसमें छात्र मौजूद थे। तो देखिए ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि जब आपने अंतरिम सरकार का गठन किया था उसमें भी आपने 2 छात्र लिए थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस पूरे मूवमेंट को शुरू करने में शायद उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आज जब उन 5 छात्रों से मिले हैं जो छात्र रहे होंगे, तो शायद ये भी कोशिश होगी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कि आप देखिए हमने उन्हें यहाँ पर जगह दी, हम आपसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको निपटाया जाए। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि क्या आप इसके लिए लेट नहीं हो गए? क्या जिन लोगों की जान गई है, जिस तरीके से पूरा माहौल बना है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खास करके, क्या उस पर ये कवर कर पाना मुमकिन हो पाएगा इस मंदिर में जाने के बाद? ये बड़ा सवाल है। ये अपने आप में आप संजय देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने भी और भारत के गृह मंत्रालय ने भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था, तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को भी ये पता है कि अगर हम हिंदुओं के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते तो इनडायरेक्टली हम भारत से भी कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले रहे हैं, है ना? अच्छा, मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा जाता है कि वो जैसे कहा जाता है कि यूएसए से बहुत अच्छे संबंध हैं। असल में कहानी क्या है कि भारतीय अधिकारियों से और भारतीय जो कुछ नेता हैं उनसे मोहम्मद यूनुस के संबंध पहले से भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल ये मैसेज गया है कि अगर इस सरकार में या आपके देश में अब तक जो कि 71 से लेकर अब तक इक्का दुक्का ऐसे परिस्थितियां बनी थी, अगर ऐसे हालात बनाएंगे तो आप एक तो ऐसे कोने में हैं, दूसरा हिंदुस्तान आपका सबसे बड़ा पड़ोसी है, और अगर हिंदुस्तान से आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी तो आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता। यूएसए वहां से बैठ के, अमेरिका बैठ के बहुत कुछ क्या कर लेगा। चाइना को लेकर भी चाइना फेवर में आने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना भी मौका परस्त है। तो ये चीजों को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है कि भारत के साथ जो रिश्ता था हिंदुओं के नाम पर, ऐसा ना हो कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत पूरी तरीके से आंख बंद कर ले। इसीलिए हालात को बैलेंस किया जाए। और मोहम्मद यूनुस जैसे कि जब अफगानिस्तान जब सरकार बदली उसके बाद कहा गया कि तालिबान ने भी हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, जैसा पिछली सरकार में था, तो वो बांग्लादेश की मौजूदा कहीं ना कहीं वही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हुआ, लेकिन अब नहीं होने देंगे। उन्हें पता है कि अमेरिका तो भाई अपने फायदे के लिए टिका हुआ है, वो उसको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, अगर आने वाली सरकार उसको सेंट मार्टिन आइलैंड सौंप देती है तो भाई उसका काम तो खत्म है। लेकिन हमारा धंधा पानी कैसे चलेगा? वो भारत ही चलाने वाला है। भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना जो हो रहा है जी, सब कुछ यहीं से हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान से लेकर बिजली आप ले लें, सब कुछ भारत से ही मिल रहा है। तो अगर भारत से हम दुश्मनी मोल ले लेंगे, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में संकट में कौन पड़ेगा? बांग्लादेश। और बड़ी चुनौती ये है कि वे अब बंगाल का हिस्सा भारत भी शेयर करता है, बांग्लादेश भी शेयर करता है। वहां पर अमेरिका अगर आने की कोशिश करता है तो बिना भारत के सहयोग के वहां पर बांग्लादेश के लिए स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अगर आप बांग्लादेश को संजय वैसे भी देखें तो पिछले कुछ समय में बांग्लादेश ने अपने आप को स्थापित किया है, जबकि आप देखिए बांग्लादेश का हर एक पॉलिटिशियन, हर एक व्यक्ति वो जानता है कि भारत किस कदर अब एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो
आपको अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो कहीं ना कहीं आपको भारत के साथ संबंध अच्छे ही करने पड़ेंगे, चाहे वो शेख हसीना ने जिस तरीके से किया था, या तो आप उसको कंटिन्यू करें या फिर आप कुछ नए नियम कानून लाएं। क्योंकि आप देखिए ना, जब आज ही बात हुई कि बॉर्डर पर बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत की तरफ आना चाहते हैं, तो मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि धैर्य रखने की जरूरत है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के साथ आपको हर हाल में संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, कूटनीतिक तौर पर देखिए सरकार अब ये जो हालात इस वक्त बने हैं, मोहम्मद यूनुस ठीक है इंटरिम सरकार में इस वक्त सलाहकार है, एक तरह से कहिए प्रमुख वही है, लेकिन ये सरकार बहुत लंबा नहीं चल सकती है। इस सरकार को या आने वाले वक्त में बांग्लादेश में चुनाव करवाना होगा, चाहे 6 महीना हो, चाहे 1 साल, चाहे 1.5 साल के भीतर। तो उसके लिए अब मोहम्मद यूनुस अगर पावर में है या फिर जिस विंग के साथ इस वक्त जुड़े हैं, वो पार्टी भी हमेशा वो धड़ा भी चाहेगा कि अब सरकार में उसकी भूमिका हमेशा मजबूत रहे या बांग्लादेश में। तो उसके लिए जो बड़ी आबादी अगर 8% हिंदू समुदाय है तो बिना उसके संभव हो नहीं पाएगा, वरना हाँ ये हर वक्त शेख हसीना की पार्टी की तरफ जाएगा। और चाहे वो पाकिस्तान में कभी ऐसा रहा हो कि प्रधानमंत्री देश से बाहर चले जाएं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वापस आ जाते हैं। हालांकि ये बहुत हद तक संभावना कि शेख हसीना को ये लोग मुकदमों में फंसा के या तो आजीवन कारावास करें, या जैसे वहां पर 2-3 प्रधानमंत्रियों के साथ पाकिस्तान में हुआ वो हालात यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पार्टी तो रहेगी, और पार्टी अगर रहेगी तो वो वोट बैंक शिफ्ट होने का डर रहेगा। इसीलिए न्यूट्रल बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल फोरम पर भी एक अच्छी इमेज बन जाए मौजूदा सरकार की। दूसरा, हिंदुओं के साथ रहकर लंबे वक्त के लिए राजनीति को साधा जा सके। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। आज जो ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं उसका रिजल्ट क्या होता है और किस तरीके से इसका प्रभाव आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति में, और कम से कम वहां जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं वो कितना समझ पाएंगे, देखना महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही। रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन, चूंकि ये पल पल की अपडेट है। और अब वहां पर दरअसल कहा जा कि आज ही शेख हसीना को लेकर जो